परम शांति। परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है बाबूजी के इस YouTube चैनल पर। मैं हूं अनंत और आज हमारे साथ है ज्योति प्रकाश भाई और आज हम बात करने वाले हैं हिप्नोटिज्म के बारे में। हमने बहुत सारा दुनिया में सुनते रहते हैं कि ये हिप्नोटाइज हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हिप्नोटाइज क्या है, कैसे काम करता है, इससे हमें क्या फायदा है, क्यों जानना चाहिए, इससे हमारी समझ कैसे डेवलप होगी, हमारे को क्या फायदा होगा या इससे लोगों को क्या फायदा हो सकता है। आज सभी बातें हम भाई जी से करने वाले हैं और ढेरों सवाल मेरे पास है ये सब कुछ पूछने के लिए। तो आपका बहुत स्वागत है और शुरू करते हैं कि हिप्नोटिज्म क्या है। एक्चुअली हम हिप्नोटिज्म जो आज बहुत चल रहा है, दुनिया में बहुत चल रहा है और इसका जो ज्यादा चलने का कारण भी वही है कि लोगों का दुख बढ़ गया है। डिप्रेशन, बैड हैबिट्स, पेन मैनेजमेंट, ये सारे के लिए हिप्नोटिज्म को यूज कर रहे हैं क्योंकि एक इसको प्लेसेबो इफेक्ट भी बोल सकते हैं, एक अल्टरनेट जो मेडिकेशन भी बोल सकते हैं कि जो मेडिसिन से ठीक नहीं हो पा रहा है या कभी कभी क्या होता है ना, मेडिसिन का इफेक्ट भी अच्छा काम करने लग जाता है थ्रू हिप्नोटिज्म। अच्छा। हाँ, इसको बेसिकली एक साइड ट्रीटमेंट, जैसे किसी को बहुत बड़ा बीमारी हो गया, ठीक है, तो वो बीमारी में वो एक ट्रॉमा में चला जाता है। exactly. वो ट्रॉमा को मैनेज करते हैं, अरे वाह, थ्रू हिप्नोटिज्म। अच्छा। हाँ, क्या है हिप्नोटिज्म में, वो सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करते हैं। हाँ, जैसे हमारे जो, अच्छा, हिप्नोटाइज होना अच्छी बात है या गलत बात है? एक्चुअली हिप्नोटाइज जो होते हैं एक्चुअली इसके ऊपर हमने जो जो लिटरेचर है, जो भी देखा उसमें हिप्नोटाइज होना, जो हो रहा है हिप्नोटिज्म, वो उसका कैपेसिटी है। हम सबको हिप्नोटाइज नहीं कर सकते हैं। एग्जैक्टली। हाँ, हिप्नोटिज्म वही हो सकता है जिसका मन शांत बहुत जल्द हो जाता है। अच्छा। हाँ, जो ज्यादा बिलीव करता है सामने वाला। ओके। वो जो बिलीव नहीं करेंगे, जो सामने वाला को या जो उसको बोला जा रहा है, जो शब्द को, जो उसको डायरेक्शन दिया जा रहा है, उसको बिलीव नहीं करेगा, तो वो आत्मा हिप्नोटाइज भी नहीं कर सकते आप उसको। पहले उसका बिलीव सिस्टम काम करता है। वो बिलीव सिस्टम, वो बिलीव बहुत जल्द करता है, तो वो खुद हिप्नोटाइज होता है। ठीक है ना। एक्चुअली हिप्नोटिज्म एक पावर जो है, जो हिप्नोटाइज हो रहा है, वो उसका कैपेसिटी है, सामने वाला का नहीं है। और सामने वाला सोचता है कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन हो रहा है वो खुद हो रहा है। ऐसा वो बताया गया है कि जैसे किसी को बोला जाता है, जैसे स्टेज शो में हिप्नोटाइज वगैरह करते हैं, वो लंबा लेटा देते हैं, लंबा लेटाते हैं, कुछ करते हैं, चढ़ जाते हैं, उसको कुछ नहीं होता है। तो उस केस में जैसे कुछ बोलते हैं कि वहां पर कुछ करने के लिए बोलते हैं, बंदर की तरह कूदो, तो कुछ कूदते हैं, लेकिन सभी नहीं कूदेंगे, क्योंकि वही कूदेगा, वही काम कर सकता है। हिप्नोटिज्म में भी वही काम कर सकता है जो उसका मोरल वैल्यू के अंदर है। अच्छा। मोरल वैल्यू के अगेंस्ट में वो नहीं करेगा, बोलते हैं। अच्छा। क्योंकि हिप्नोटाइज क्या है कि वो सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस कर रहे हैं। अच्छा। और सबकॉन्शियस माइंड में सारे संस्कार पड़ा हुआ है। अच्छा। जो उसके संस्कार में नहीं है वो करा ही नहीं सकते उससे। अच्छा। हाँ, तो इसलिए हिप्नोटाइज्म इज ए एक्सेसिबिलिटी ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इसलिए उसका कुछ बोलते हैं कि हिप्नोटाइज जो कैपेसिटी है, वो जो हिप्नोटाइज हो रहा है वो खुद का है। अच्छा, मुझे एक वीडियो आपसे ये भी चाहिए कि जिसमें हम सबकॉन्शियस माइंड की पावर और उसकी शक्ति और उसके कार्य, फंक्शन, सब कुछ एक बार चर्चा करते हैं, क्योंकि बहुत सबकॉन्शियस माइंड बहुत इंपॉर्टेंट का सब्जेक्ट है। ह्यूज, सबकॉन्शियस माइंड ऐसा है कि जैसे बोलते हैं ना, टिप ऑफ द आइसबर्ग। जब हम आइस को पानी में डाल देते हैं, उसका छोटा सा दिखता है, वो कॉन्शियस माइंड है, और पूरा डूबा हुआ है सबकॉन्शियस। टाइटैनिक डुबा दिया उसको। हाँ, तो इसीलिए वो जो है हिप्नोटिज्म भी क्या करता है, सबकॉन्शियस माइंड के सम पोर्शन को एक्सेस करता है। अच्छा। पूरा भी एक्सेस नहीं कर पाता है, क्योंकि ठीक है। तो आपका ये कहना था कि अगर कोई बीमारी में है तो जल्दी ठीक होना है तो अपने आप को हिप्नोटाइज हिप्नोटाइज कराते हैं, करा के माइंड को चेंज करने के लिए, पॉजिटिव वे में सोचने के, पॉजिटिव वे में सोचने के लिए, एक एनर्जी अच्छी। हाँ, एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड इज ए स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी। बैड एनर्जी, गुड एनर्जी, हम जैसे बोले, तो हम अच्छे संस्कार बोलेंगे तो गुड एनर्जी है, और खराब संस्कार बोलेंगे तो बैड एनर्जी है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन पड़ा हुआ है। तो जैसे कोई अननोन डर है, जो कोई हाइट को डर रहा है, वो एक बैड एनर्जी के टाइप पे क्रिएट हुआ है। जैसे बहुत जन्मों, किसी जन्म में उसके साथ ऐसा कुछ घटना घटा होगा, तो वो स्मृति एक संस्कार बना दिया,
वो स्टोर होके उसके सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा हुआ है, एक एनर्जी फॉर्म में, एक प्रोग्राम बन गया। बराबर। जैसे कंप्यूटर में हम प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम बन गया। वो प्रोग्राम को आप डिलीट कैसे करेंगे? वो प्रोग्राम डिलीट तभी होगा, कॉन्शियस माइंड में तो है नहीं प्रोग्राम। वो प्रोग्राम डिलीट सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा है, तो उसको डिलीट करने के लिए हमें सबकॉन्शियस माइंड में जाना पड़ेगा। पास्ट लाइफ रिग्रेशन? हाँ नहीं, पास्ट लाइफ भी नहीं है, हम सबकॉन्शियस माइंड में जाना पड़ेगा। ओके। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन बाद में आएंगे, तो सबकॉन्शियस माइंड में जाना पड़ेगा। अच्छा। लेकिन वो तभी हो पाएगा जो पेशेंट है, जो क्लाइंट है, क्लाइंट वहां जाने के लिए तैयार हो, कैपेसिटी हो, ठीक है, तब जाके हो सकता है। लेटेस्ट तक वो तैयार ही नहीं है या वो उसके कैपेसिटी नहीं है, फिर उसका ट्रीटमेंट ही नहीं हो सकता। हाँ, तो सामने वाला सिर्फ जानता है, सामने वाले के पास जो उसको ट्रीटमेंट कर रहा है, डॉक्टर भी, डॉक्टर जो है एक क्लिनिकल डॉक्टर हो सकता है, वो क्लिनिकल डॉक्टर कोई मेडिसिन दिया, वो एक फिजिकल ट्रीटमेंट है, मेडिसिन दिया, तो उसको ज्यादा से ज्यादा उसका ब्रेन को एक जैसे नशा टाइप का देगा, साइलेंट कर सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो साइकोलॉजिस्ट भी यही काम करता है? हाँ, डॉक्टर है जो, हाँ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं डॉक्टर। तो वो मेडिसिन दिया जो एजिटेटेड माइंड को कुछ देर तक उसको नींद जैसा सिचुएशन में ले सकता है, बट उसको डीप लेने के लिए उसको एक कमांड और बिलीव सिस्टम के थ्रू जाना पड़ेगा, है ना, जिसको हम गाइडेड मेडिटेशन कह रहे हैं। गाइडेड मेडिटेशन एक डिफरेंट लेवल पे होता है, ये एक डिफरेंट लेवल पे है। ये इसमें उसको कमांड दिया जा रहा है कि आप शांत हो रहे हो, लेकिन जैसे मैं इसको बताया, सजेशन टाइप का दिया जा रहा है, वो शांत होना चाहिए। लेटेस्ट वो शांत ही नहीं हो रहा है तो फिर नहीं होगा, फिर तो आगे गाड़ी बढ़ेगी, गाड़ी नहीं बढ़ेगा। इसीलिए वो उसको बिलीव कर रहा है, जो सजेशन जो दिया रहा है सामने वाला बिलीव कर रहा है, वो जा रहा है और जहां पर वो एनर्जी पड़ा है वहां तक गया। फिर वो बोल रहा है कि आप उसको रिलीज कर रहे हो, डर को रिलीज कर रहे हो, फिर वो उसको बिलीव कर रहा है, हाँ मैं रिलीज कर रहा हूँ, वाकई में हो जाता है, वाकई में होगा। इसलिए होगा क्योंकि वो अब सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, कॉन्शियस माइंड में नहीं है। कॉन्शियस माइंड में रहेगा तो फिर वो रिलीज नहीं होगा। कॉन्शियस माइंड में लॉजिक काम करेगा, ठीक है, क्योंकि हम जितने भी तर्क लगाते हैं वो कॉन्शियस माइंड में होता है। बोलते हैं कॉन्शियस माइंड का लैंग्वेज है लॉजिक, सबकॉन्शियस माइंड का लैंग्वेज है इमेजिनेशन। तो वो इमेजिनेशन में वो पिक्चर को देख रहा है, वही मिरर न्यूरॉन्स क्रिएट कर दिया, वो बिलीव हो गया 100% कि आप मेरे अंदर नहीं है, आप मैंने निकाल दिया, वो प्रोग्राम डिलीट, उसने स्वीकार किया, वो एक नया संस्कार जनरेट पुराना डिलीट कर दिया, तब होगा, तब लॉजिक में नहीं होगा, इमेजिनेशन में होगा। हाँ, ये बात सही है, नहीं तो क्या, अच्छा आपने सोच लिया और हो गया। हाँ, जैसे किसी ने बताया कि उसका एडिक्शन है, जैसे ड्रिंक्स, और वो बंदा को उसको बिठाया, बोले कि आप एज्यूम करो कि आप शांत हो गए हो, बोला कि ठीक है, आप एज्यूम करो सांसें के अंदर पॉजिटिव एनर्जी ले रहे हो। वो लॉजिक लगाने लगा, भाई पॉजिटिव एनर्जी क्या बात है, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो है, कहाँ से पॉजिटिव एनर्जी आएगा, फिर कुछ होगा ही नहीं, है ना, क्योंकि वो लॉजिकल ब्रेन में जा रहा है। लेकिन हम जब इमेजिनेशन में जा रहे हैं, बोले कि नहीं तुम एक चेतन शक्ति हो और तुम पॉजिटिव चेतन को अंदर ले रहे हो, उसको बिलीव कर रहा है, तो ऑटोमेटिक वो खुद न्यूरॉन्स क्रिएट कर रहा है, वो ऑटोमेटिक वो पॉजिटिविटी क्रिएट हो रहा है। लेकिन वो बिलीव नहीं किया, लॉजिकल ब्रेन लगाया, बोला कि नहीं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं तो है जो हमारे वायुमंडल में, इसमें पॉजिटिविटी क्या है। तो इसलिए इसको इमेजिनेशन को आपको ट्रूथ मानना पड़ेगा, और ये उसके वो आत्मा की कैपेसिटी है जो हिप्नोटाइज हो रहा है, क्योंकि उसका मन शांत है और उसकी संस्कार ऐसा है कि वो बिलीव करना है, इसीलिए वो हिप्नोटाइज हो रहा है। इसलिए आप देखेंगे बहुत लोग बोलते हैं सब लोग ट्रीट नहीं हो सकते, सब लोगों का ट्रीटमेंट उतना सक्सेस भी नहीं होता है। अच्छा, इसी बात को मैं ना थोड़ा धर्म से जोड़ना चाहता हूँ। जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारी माताएं हैं जो दरबार लगाती हैं, हजारों लोग उनके सामने आते हैं, और बहुत शराबी भी आते हैं, तो कई शराबियों की शराब छूट जाती है वहाँ पे। तो जैसे आपने कहा कि वो उनको सबकॉन्शियस लेवल पे जाके उनको ये कह देते हैं कि आज से तेरा बंद, जा तेरा काम हो जाए, और वो वाकई में शराब छोड़ देता है। जो व्यक्ति इतना एडिक्टेड था वो वहाँ हर महीने में 2-3 बार मंदिर में जाके आस्था रखता है और छूट जाता है। तो उसमें क्या होता है, हाँ, पहले जब वो जो आत्मा जाता है वहां ना,
वो ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लेता है उसको। किस चीज जहां पर जाता है, मैं शराबी हूँ, नहीं, क्या क्या एक्सेप्ट कर, मतलब जो जहां पर जा रहा है ना, हाँ, वो मेरा ठीक कर देगा। अच्छा, ये एक्सेप्ट, हाँ, ये एक्सेप्ट कर लिया, ये उसके ऊपर पूर्ण बिलीव है, ये मेरा कर लेगा, कर देगा, ठीक है। ठीक है। अब वो जब जाता है और उसका शब्द जब उसके अंदर जाता है, वो उसको एक्सेप्ट कर सबकॉन्शियस माइंड में एक्सेप्ट होगा, मतलब उसका इतना दृढ़ निश्चय हो जाता है कि यही मेरा ठीक कर सकता है, इसी से मेरा ठीक हो जाएगा। तो वो ठीक नहीं करता, ये कर लिया, क्योंकि इसका बिलीव सिस्टम 100% काम करने लग गया। और यही बंदा लेटेस्ट एक बिलीव ही नहीं करेगा, क्योंकि वो जा रहा है इसलिए कि बिलीव कर रहा है, वो ऑलरेडी हिप्नोटाइज स्टेट में जा रहा है। बराबर है। वो ऑलरेडी जिस दिन वो जाना शुरू किया, उसने क्या है, पहले वो बंदा जाने से पहले बहुत सारे वीडियो देखेगा, हाँ, वीडियो देखेगा, हिप्नोटाइज होना शुरू हो गया, हाँ, उसी दिन से न्यूरॉन्स क्रिएट होना। हाँ, कोई कहेगा कि भाई इनका तो ऐसे वो लोग क्या बोलते हैं कि मार्केटिंग अगर वीडियो देखी और संकल्प किया तो तुम्हारा काम होना शुरू हो जाए, तो मतलब यू आर स्टार्ट, हाँ, हिप्नोटाइज होना शुरू होने लग गया, आपके अंदर वो स्टार्ट हो गया। फिर जिस दिन गया वो प्रैक्टिकली गया, वो ऑलरेडी उसका काम स्टार्ट हो गया, एक महीने से वो, लेकिन वो चाहता होगा तब, हाँ, चाहता है वो अच्छा, वो बंदा जो छोड़ना चाहता है वो सचमुच जान लिया कि ये बैड इफेक्ट्स है, ये, हाँ, वो उसी दिन से हो गया वो। लेकिन उसका जो लॉजिकल ब्रेन क्या हो गया, एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन कर नहीं पा रहा है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस लेवल पे जा नहीं पा रहा है। फिर उसने जब इसका प्रोग्राम देखने लगा, फिर उसमें मन में संकल्प आया मैं जाऊंगा, वो हिप्नोटाइज होना शुरू हो गया उस दिन से। फिर पहुंचते ही जैसे बोला तो वो ऑटोमेटिक एक्सेप्ट कर लिया, वो प्रोग्राम डिलीट हो गया। तो ये हिप्नोटिज्म का मतलब पहले इतना नहीं चलता था, लेकिन अभी बहुत वीडियोस हैं, बहुत कोर्सेज हैं इसके ऊपर। तो वाकई में क्या ये वर्थ इट होता है ये करना या सीखना, या ये क्या लगता है? एक्चुअली क्या है कि ये जो ह्यूमन बींग्स जो आज हैं, आज तो उनको ज्ञान पूरा नहीं है, तो जो हिप्नोटाइज होने के लिए भी जा रहे हैं वो आध्यात्मिक ज्ञान में आएंगे तो उनको पूरा सत्य पता चलेगा। वो पूर्ण सत्य तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, वो टेम्पोररी रिलीफ के लिए किसी भी तरह कहीं भी जाना चाहते हैं, लेकिन उसको जब आध्यात्मिक ज्ञान में पूरा आ जाएंगे तब उनको वो खुद अपने आप को हिप्नोटाइज करके खुद क्योर कर सकते हैं। जब वो जानेंगे कि नहीं, सबका जो क्योर का जो सोल्यूशन परमात्मा ही है, जब उनको ये जान जाएंगे कि हम क्योर का कैपेसिटी हमारे अंदर ही है, हम जो इवन हिप्नोटाइज होने के लिए भी जहां जा रहे हैं क्योर वो नहीं कर रहे हैं, हम खुद अपने आप को कर रहे हैं। जब ये समझ जाएंगे तो वो खुद सेल्फ हिप्नोटाइज, मतलब हम जो मेडिटेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन के थ्रू मन की एकाग्र करके उस संकल्प पर स्थिर होके अपने अंदर खुद न्यूरॉन क्रिएट करके न्यूरल पाथ को चेंज करके अपने आप को क्योर करने की कैपेसिटी आ जाएगी। मतलब सेल्फ हिप्नोटाइज करना अपने आप के लिए, भले के लिए करना, भले के लिए करना ये बहुत जरूरी है और ये करना भी चाहिए, हर दिन करना चाहिए। अच्छा, ये बात बताइए, इसको फिर से धर्म के साथ जोड़ता हूँ कि जैसे हमने देखा कि चर्च में, दुनिया में कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि 20% ऐसे लोग हैं जिसको ऐसे चुटकी करो तुरंत ही हिप्नोटाइज होने के लिए तैयार है। ठीक, अब चर्च के अंदर जो लोग जाते हैं तो वहाँ वो पादरी के सामने जाते हैं, वो ऐसे ऐसे टच करता है, करंट लगता है, सब ऐसे ऐसे काम। ये क्या होता है, तो इसका थ्योरी मेरे को जो लग रहा है, मतलब इसमें बहुत प्रकार की सोच हो सकता है। बेसिकली क्या है कि जो वो स्टैटिस्टिक्स हमने कल डिस्कशन कर रहे थे, जो डिफरेंट टाइप के सोल्स हैं, जैसे हाईली हिप्नोटाइजेबल सोल्स, फिर मीडियम हिप्नोटाइजेबल सोल्स हैं, फिर लो हिप्नोटाइजेबल सोल्स हैं। जैसे कुछ लोगों में है, बोलते हैं कि इंडिया में 20% ऐसे है कि जो ऐसे चुटकी मारोगे हिप्नोटाइज हो जाओगे, और वो हिप्नोटाइज होने के लिए बैठे हुए हैं, मतलब वो चाहते हैं कि हमें कोई बुलाए, है ना, वो उनका एक मतलब एक उसमें टेंडेंसी बना हुआ है अंदर। दूसरा है कि वो लॉजिक ज्यादा लगाएंगे, जिसका लॉजिकल ब्रेन बहुत ज्यादा है उसका हिप्नोटाइज एबिलिटी थोड़ा कम है। फिर जो मतलब लो होगा तो उसका लॉजिकल ब्रेन बहुत ज्यादा काम कर रहा होगा, और जो हिप्नोटाइज नहीं होता उसका मन ही एकाग्र कभी नहीं हो रहा है, तो वो तो मतलब एक डिस्टॉर्टेड ब्रेन टाइप का हो गया। तो इसमें क्या है कि जो बंदा बहुत जल्द हिप्नोटाइज हो रहा है, इसका मतलब उसका बहुत कारण हो सकता है। एक तो है कि वो इधर उसमें जो क्या है कि उसको सामने वालों को बहुत जल्दी बिलीव कर लेता होगा, बहुत सीधा टाइप का आदमी हो सकता है।
या बहुत ही डरपोक होता होगा, है ना, ऐसा कुछ होगा, उसके अंदर संस्कार ऐसे होगा जो सामने वाला को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेता होगा। एक्चुअली इस तरीके के लोग जो है ना अपने दुखों से तंग आके कि मेरे को इससे कोई मुक्ति दिलाए, इस तरीके के हाँ, लोग, मतलब वो भी ये भी एक है, मतलब मुझे किसी भी तरह मुक्ति चाहिए। अब सोचिए, मतलब जहां पर एक ग्रुप है जो 5000 साल ड्रामा को भी बिलीव कर लिया, तो एक हिप्नोटिज्म है ये, उन्होंने बिलीव कर लिया। कैसे? लॉजिकल माइंड यूज नहीं कर रहे हैं वहां पर, कैसे हो सकता है? एक्चुअली वो तो ज्ञान नहीं है आगे का, इसीलिए हाँ, तो जो बोला उसको सत्य मान लिया, तो मतलब वो एक्सेप्ट कर लिया उस चीज को। तो ये कि जो वहां जाके उनको करंट जैसा लगने लग जाता है कि उनके अंदर ये पहले से फोटो या वीडियो में दिखाया जाता है कि हमारे यहाँ आओगे और तुम सच मानोगे तो तुम्हारे हाथ पैर करंट खुलने लग जाएंगे। ये बात सही है। वही मैं बोला, वो पहले से ही हिप्नोटाइज होने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, ठीक है, बहुत दिनों से वो ऐसे परेशान होंगे और मुक्ति पाना चाहते होंगे और बार बार वीडियो देख रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि मैं जाऊं और मेरे अंदर से निकल जाए। और एक दूसरी थियरी ये कहती है कि भाई सूक्ष्म जगत की आत्माएं उनको रेज मार के वहां लेके जाती है और उनके अंदर, हाँ, ये भी एक करंट मार के, हाँ, फिर ये सब जैसे हिप्नोटिज्म में जाए तो ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है। हाँ, और बाकी जो सूक्ष्म जगत की जो है वो अलग है, उसको समझना मुश्किल है क्योंकि उसको लिए हम साइंस में बता नहीं सकते हैं, हाँ, है ना, लेकिन वो भी हो रहा है आज के समय में। तो वही बात थी कि जो लोग वहां जा रहे हैं और अपने आप उनकी बात पे आके ऐसे करंट महसूस कर रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि यार क्या कमाल की पावर है पादरी के पास कि उसे हाथ लगा और 100 लोग गिर गए। मतलब कैसा करंट है इनके अंदर, मतलब इस तरीके से ये चमत्कार टाइप की चमत्कार लग रहा है इसमें। हाँ, इसमें एकदम बॉडी कड़क हो जाती है और 2 चेयर के बीच में बंदा लेट जाता है, उसके ऊपर बंदा खड़ा हो जाता है और कुछ नहीं होता, तो एक चमत्कार लगता है। तो ये थोड़ा सा एक ये पोर्शन इसमें जब आ जाता है तो हिप्नोटिज्म को अच्छा, एक बात ये भी सुनी कि हमारे ऑफिस में एक बंदा आया और हमारे ऑफिस में हमारे मामा बैठे थे, उनको बोला कि आपकी जेब में पैसे वो मुझे दो, और वो देने भी लग गए। और अंत में ये हुआ कि वो पैसे लेके भाग गया। फिर थोड़ी देर बाद पता चला अरे मेरे पैसे कैसे मैंने दे दिए। तो इसको ये भी एक ये है हिप्नोटिज्म है। तो मतलब जैसे जिनसे पैसा मांगा वो बहुत ही हाई हिप्नोटाइजेबल सोल है, तो वो हिप्नोटाइज हो गया, वो उसको बिलीव कर लिया उस चीज को, है ना। और वो क्या होता है कि ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं जनरली, जो लोग इस टाइप का, जैसे जाते हैं ट्रेन में, कोई बहुत लोग घुस जाते हैं, बोलते हैं कि आप अपना गहना दे दो, हाँ, है ना, दे देते हैं, सही में दे देते हैं कि हम आपका सोना धोके देंगे, हाँ, चांदी धोके देंगे, दे देते हैं। इवन मैं आपको बताऊं कि हमारे एक जानकार था, तो उसको एक इंश्योरेंस ऐसे एक एजेंट ने फोन किया कि हमारे पास ऐसा प्लान है, अगर आप इस प्लान में पैसा लगाएंगे तो आपको इतना 20% रिटर्न मिलेगा, और आपको क्या करना है कि हम जो पॉलिसी बोलेंगे आपका पूरा, हम कैश नहीं लेंगे आपसे, हम आपको चेक से आपको इंश्योरेंस की पॉलिसी लेनी है और वो फंड जो है इसमें डाइवर्ट होगा और ऐसा होगा वैसा होगा करके उसके 50 लाख रुपए ले लिए और सब इंश्योरेंस से ले लिए, सबका इंश्योरेंस लीगली किया, सब पैन नंबर आधार नंबर के साथ, और अंत में क्या हुआ, धोखा। उसने क्या किया कि उससे तो कमीशन मिल गया उसको, लेकिन ये भाई फंस 20% कुछ नहीं मिलता गया। तो कितनी जल्दी इंसान हिप्नोटाइज हो, चाहे हम उसको बोले बेवकूफ बन गया, लेकिन बना क्यों, उसकी बातों पे यकीन कैसे आ गया। अब हम कहेंगे थियरी ऑफ कर्म आ गई, बिल्कुल बेवकूफ बनना था तो बना गया वही। लेकिन बात ये आ जाती है ना कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये तय नहीं कर सकता। हाँ, जब तक हम स्थूल दुनिया के लिए इसको यूज करेंगे, हाँ, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जब हम स्पिरिचुअल पर्पस के लिए यूज करेंगे, जो अपने आत्मा की लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए, जो जैसे गाइडेड मेडिटेशन है, और गाइडेड मेडिटेशन ही है, गाइडेड मेडिटेशन भी 2 प्रकार हो सकता है। गाइडेड मेडिटेशन में हम जो शब्द यूज कर रहे हैं एक परम सत्य के बेसिस पे भी हो सकता है, वो वर्ड्स को हम बिलीव कर रहे हैं, वहां हम नेगेटिव फीड भी कर सकते हैं। हाँ, इसकी बात भी मैं यहाँ करना चाहता हूँ कि जैसे गलत वीडियो देखने की जो आदत पड़ जाती है आज युवाओं के, हाँ, तो ये भी तो एक साइकोलॉजिकली या इस तरीके की हिप्नोटिज्म ही। हाँ, एक्चुअली ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वही है। कैसे? मतलब हम क्या करते हैं, जो हम उसको ऐसे ऐसे चीज सामने लाते हैं, उसकी ब्रेन का एक पैटर्न बना देते हैं, हाँ, ठीक है, फिर हम उसको स्टडी कर लेते हैं कि उसके बाद तो ये यही करने वाला है। जैसे एक बंदे ने 4 बार सर्च कर लिया कि अहमदाबाद दिल्ली की फ्लाइट का क्या, हाँ, है, तो उसको पता चल चुका कि ये कराएगा टिकट।
ये अहमदाबाद गया है, अहमदाबाद का है, 10 बार दिल्ली गया है, 5 बार गूगल हिस्ट्री निकाल लिया। अगर सर्च कर रहा है तो टिकट लेगा। तो उसके सामने ऑटोमेटिक उसका मोबाइल खोलेगा तो एडवर्टाइज आ जाएगा कि अहमदाबाद से दिल्ली फ्लाइट बहुत कम रेट में यहाँ मिल रहा है। तो ऑटोमेटिक उसका ब्रेन वहां चला जाएगा, हिप्नोटाइज हो गया वो। हाँ, मतलब ये बार बार एडवर्टाइज दिखाना ये भी तो हिप्नोटाइज है। मतलब आप दुकान में जाओगे तो लक्स साबुन ही सामने आएगा, दिमाग में घुस गई ना। मतलब क्या है कि अभी सब कुछ हिप्नोटाइज थ्योरी में चल रहा है, ये बात है ना। अच्छा, इनसे बाहर कैसे निकले, ये जो फॉल्स, जो फंसाने वाली चीजें, इससे कैसे? तो उसके लिए हमें जो ज्ञान के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, अपनी जो मन की एकाग्र को बढ़ाना पड़ेगा, परम सत्य के ऊपर स्थिर रहना पड़ेगा। तब उसमें क्या होगा कि आपके जब अंदर आपका एक न्यूरल पाथ क्रिएट हो जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग न्यूरल पाथ क्रिएट हो जाएगा, मतलब एक बैलेंसिंग सिस्टम क्रिएट हो जाएगा, मतलब आपकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण हो जाएगा। तो आपको जो सामने जो आ रहा है वो उसके पैटर्न में आप नहीं जाएंगे, आप अपना पैटर्न है। जब आप अपना पैटर्न बना लेंगे, सामने वाले का पैटर्न को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो फिर हिप्नोटाइज नहीं होंगे। आप अपने आप को कर सकते हो, दूसरे से नहीं होंगे। ये बहुत, हाँ, जैसे रिलेटिव ने 2 बातें बोल दी, हमारा मुंह बन गया, पूरे दिन दुखी रहे। तो घर घर की प्रॉब्लम है ना। तो यही बात है कि हम अपने मतलब खुद की पैटर्न बनाएं और अपनी सोच पे चले, ये सबसे बड़ी बात है। तो अब मेरे पास कुछ ऐसे लॉजिक ये क्वेश्चन है जो सामान्य क्वेश्चन है, फिर भी क्या हिप्नोटिज्म से व्यक्ति के आंतरिक भय और संदेह को दूर किया जा सकता है? हाँ, ये तो जरूर होता ही है। ईश्वर से जुड़ने का साधन हो सकता है? हाँ, ये भी है। आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए उपयोगी हो सकता है? हाँ, इसमें तो गाइडेड मेडिटेशन ही हम यूज करते हैं। ध्यान और प्रार्थना को गहराई से समझने में मदद करेगा? यस। चेतना के उच्च स्तर में पहुंचने में मदद करेगा? हाँ, ये भी है, क्योंकि हम सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस कर रहे हैं थ्रू सेल्फ हिप्नोटिज्म। अच्छा, मन, शरीर और आत्मा पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये आत्मा तक तो जाना मतलब हिप्नोटिज्म का तो काम नहीं है, वो तो ज्ञान के द्वारा ही जा सकता है, ज्ञान के द्वारा। लेकिन हिप्नोटिज्म, सेल्फ हिप्नोटिज्म स्टार्टिंग है। सेल्फ हिप्नोटिज्म एक टाइप का मन की एकाग्रता है। अच्छा, क्या होता है कि जब हमारे सामने कोई शब्द आता है, वो शब्द को हम अपने अंदर बोध तो करते हैं, शब्द के अर्थ को बोध करते हैं, लेकिन बोध करने के बाद भी हम उसके ऊपर निश्चय हो जाता है ना, तो मन एकाग्र हो जाता है। मन जब एकाग्र हो जाता है तो हम बाह्य दुनिया से कटअप हो जाते हैं। जैसे बाहर बहुत गर्मी है, लेकिन हम किसी को बोलेंगे बिठा के कि तुम शांत रहो, तुम्हें हवा मिल रहा है, ठंडा लग रहा है, तो वो गर्मी भी फील नहीं करेगा। सच में? हाँ, वो निश्चय हो गया कि तो वो शांत हो गया, तो गर्मी का वो एहसास नहीं होगा। तो ऐसा ही है कि हमारे परिस्थिति तो विपरीत है, लेकिन हम अपने मन को, अपने जो सेल्फ टॉक बोलते हैं ना, हम सेल्फ हिप्नोटाइज कर रहे हैं। जैसे गाइडेड मेडिटेशन में हम दूसरे का गाइड ले रहे हैं, लेकिन गाइडेड मेडिटेशन खुद अपने आप भी कर सकते हैं। हम अपने आप को बोलेंगे, बोल के ज्ञान के द्वारा ही बोलेंगे, बोलते हम मन के अंदर जाएंगे, जो अंतर्मुखी हम जिसको बोलते हैं, मन के अंदर जाएंगे, फिर अपने मन को खुद ऑब्जर्व करेंगे। फिर हम धीरे धीरे मतलब अपने अंदर जब ऑब्जर्व करेंगे तो हम सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस कर रहे हैं। हम उसको जितना बिलीव में जाएंगे उतना डीप में जाएंगे, तो वहां एक समय आ जाएगा कि हमारा मन शांत हो जाएगा, हम बाहर की दुनिया से कटअप हो जाएंगे। उस टाइम हम जो संकल्प कर लेंगे वो हमारे प्रोग्रामिंग चेंज कर देगा। देखो, यहाँ पे एक बात मेरे को दिमाग में आया कि आज ही मैंने वीडियो देखा कि भी नागा साधु के ऊपर जैसे किसी ने पूछा कि मृत्यु के भय के बारे में, कहते तुम मृत्यु के भय के बारे, हम अपना पिंडदान खुद कर चुके हैं, तो क्या मारेगा, हम तो पहले ही मरे हुए। जब इस तरीके की सोच अगर हमारी बन जाए तो फिर भय काहे करेगा? हाँ, छोटी छोटी चीजों में। तो ये जो ज्ञान की बात है, जब सत्य को स्वीकार कर लेगा तो भाई तो वैसे एक्चुअली क्या है कि नागा साधु जो है वो बहुत ही ट्रेमेंडस पावरफुल है। इसलिए है क्योंकि उनका शारीरिक क्षमता मतलब हम सोच ही नहीं सकते, इतना अनइमेजिनेबल शारीरिक क्षमता है। शारीरिक क्षमता तभी आएगा जब आपका मेंटल स्ट्रेंथ है। हाँ। वो ऑलरेडी उनका बुद्धि उस लेवल तक गया है, चाहे वो हम बोले कि उतना हाई लेवल की स्पिरिचुअलिटी में नहीं गए, लेकिन उनकी बुद्धि उस लेवल तक है, एक्सेप्ट कर चुका है, उसका माइंड उस लेवल पे जा चुका है कि वो बॉडी में रिफ्लेक्ट कर रहा है।
एग्जैक्टली, इसीलिए वो बोलते हैं हमें ठंडी गर्मी का कोई एहसास हाँ, नहीं, और घर में बिठा तो कुछ नहीं होगा उस लेवल पे, क्योंकि वो बॉडी से काम ही नहीं कर रहे। इसीलिए वो तपस्या की ऐसा नहीं है कि वो एक दिन का काम है, एक दिन का तो नहीं। लेकिन इस तरीके की अगर हम इस तरीके का हिप्नोटाइज अपने आप को हम करें तो भय कहाँ से रहेगा? हाँ, हम तो हमारे भाई तू क्या मारेगा शरीर, हाँ, तो पहले से हमारे नहीं मार सकता। इस तरीके की जो चीज है जो हमें रियल में हमारे स्वरूप का ज्ञान है, सेल्फ एफर्मेशन करना ही पड़ेगा। तो ये मन बुद्धि और आत्मा को एक ही अलाइनमेंट करना पड़ेगा सेल्फ एफर्मेशन के थ्रू, बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, पाप और पुण्य के प्रभाव को कम किया जा सकता है? तो वो ऐसा ही है, पाप और पुण्य जो है, पाप पुण्य से हमारे संस्कार ही तो बनते हैं। हम पाप से ही नेगेटिव संस्कार बन गए, पुण्य से अच्छे संस्कार बन गए। तो वो संस्कार मतलब प्रोग्रामिंग है, सबकॉन्शियस माइंड में इनफाइनाइट प्रोग्राम्स पड़ा है अनेक जन्मों का। तो हम जितना डीप में जाएंगे और संकल्प के द्वारा उसको निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं उसको। आत्मा का अनुभव कैसे किया जा सकता है हिप्नोटिज्म से? आत्मा की तो डायरेक्ट अनुभूति के लिए हम तो हमारे जो साधना है उसको तो करना ही पड़ेगा, जो योग ज्ञान योग के द्वारा ही करना पड़ेगा। बट आत्मा की शक्ति को हम अनुभव कर सकते हैं जो हिप्नोटिज्म के द्वारा, जैसे हम चेतना की शक्ति को जो संकल्प के द्वारा यूज करके हम अपने संस्कार परिवर्तन कर रहे हैं, ये आत्मा की ही शक्ति है। तो आत्मा की शक्ति को तो हम अनुभव कर सकते हैं। तो ये हमें छोटे छोटे लेवल पे हेल्प करेगा ही। अच्छा, व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास में बाधाएं हटाई जा सकती है इससे? हाँ, इसमें बाधाएं मतलब उसका जो पहले उसको पता करना पड़ेगा क्या क्या प्रॉब्लम। हाँ, पहले तो उसको जैसे इसमें प्रोसेस भी है, हमारे योग सूत्र वगैरह में बताया गया है। जब आप योग करते हैं, जैसे गाइडेड मेडिटेशन हो या हम सेल्फ हिप्नोटाइज करके जो मन को स्थिर करते हैं, इसलिए किया जाता है योग में वो अपने आप को स्टडी करता है, अपने कमियां को पता करता है, पहले कमियां को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करने के बाद संकल्प करके उसको हटाता है। जब तक वो कमियां को नहीं जानेगा, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तब तक वो हटने का स्टार्ट ही नहीं होगा। जब एक्सेप्ट कर लेगा तब हटना। जैसे एक क्रोधी बंदा है, वो क्रोध से परेशान है, तब उसको हटाने की कोशिश करेगा, नहीं तो वो क्रोध को पॉजिटिव मानने लग गया तो वो रहेगा उसमें। हाँ, तो व्यक्ति की ध्यान क्षमता को बढ़ाया जा सकता है? यस, तो ध्यान तो बहुत बढ़ता जाएगा उसको, जो सेल्फ हिप्नोटिज्म के द्वारा ही ध्यान ही स्टार्टिंग ही इसी से होता है और उसका एकाग्रता बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बहुत बढ़ते जाता है। अंतिम क्वेश्चन, आत्मा की यात्रा में क्या हेल्प करे? वही है, हमारा मन की एकाग्रता ही बढ़ाएगा, एकाग्रता बढ़ेगा तो ज्ञान ज्यादा समझ में आएगा, ज्ञान जितना समझ में आएगा एकाग्रता और बढ़ता जाएगा, क्योंकि एक दूसरे को हेल्प करते हैं। जितना एकाग्रता होगा उतना ज्ञान समझ में आ जाएगा, और ज्ञान जितना डीप समझ में आएगा एकाग्रता का लेवल बढ़ता जाएगा, वो उतना डीप में चला जाता जाएगा। तो एक दोनों होते 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 पूरी आत्मा की जो मूल शक्ति को वो महसूस करेगा। बहुत ही सुंदर जवाब आज आपने दिए और बहुत ही मजा आया डिस्कशन करने का। तो और भी अगर आपके क्वेश्चन बाकी रह गए हैं तो वीडियो के नीचे जरूर से आप लिखिएगा, हम दोबारा नया पार्ट में इसको कवर करेंगे। जरूर से आप ये हैबिट बनाइए, कुछ भी आपका रह गया है पूछना समझना या कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं अभी जवाब मिले तो वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। इससे क्या हो जाएगा कि हम जब भी ये वीडियो का फीडबैक देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो गया, तो हम फिर दोबारा इसे कवर करेंगे। तो इसलिए आप सभी से ये भी रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो के नीचे जो है अपनी जब आप कमेंट डालेंगे तो हमारे से एक बार अप्रूव करवा लीजिए, क्योंकि फालतू जो होते हैं हम उसको अप्रूव नहीं करते और कहीं आपके कमेंट मिस ना हो जाए। तो इसलिए हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़िए और आत्मज्ञान के इस मार्ग पे आगे बढ़िए, ब्रह्म ज्ञान जानिए। विश्व में परम शांति फैलाने के लिए जो बापूजी का ये मिशन है, परम शांति मिशन, उसको आगे बढ़ाना है सबने। तो डेली रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन कराता हूँ इसी चैनल पर, और 1200 से ज़्यादा अधिक एपिसोड हैं इसमें। और मॉर्निंग में करना चाहते हैं तो सुबह 5:30 से 6:30 बजे साक्षी के साथ कर सकते हैं परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल पर। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं बोल रहा हूँ वो सब दी हुई है। जरूर से चैनल को पहली बार आए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बने रहिए ऐसे अधिक वीडियो सुनने के लिए। ज्योति प्रकाश भाई के स्पेशल वीडियोस हमने रखे हुए हैं, 30-35 वीडियोस है, पूरा प्लेलिस्ट है। आप
जब वीडियो खत्म होगा तो इसका लिंक भी आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो जरूर से हमारे साथ बने रहिए और ज्ञान के इस मार्ग पे आगे बढ़िए, अपने आप को मदद करिए, अपने दिव्य स्वरूप को जानिए, जो अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम सर्वोहम जो हमारे शास्त्रों में बताया हुआ है। तो अपने उस ब्रह्म स्वरूप को जानिए और विश्व में परम शांति फैलाइए। भाई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम शांति सोचो बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम